तो कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी है, उसकी डेफिनेशन में यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंसेप्चुअली वो डेफिनेशन समझ में आए। बेस्ड ऑन locality of reference concept, based on the locality of reference concept, current demanded localities of are kept into a smaller and faster memory known as cache. known as cache. क्या बोलते हैं इस मेमोरी को? कैश मेमोरी। अब देखो ये CACHE स्पेलिंग है और कैश इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अब तुम्हारी मर्जी हो, तुम इसको कैश बोलो, कैशे बोलो, कैचे बोलो, कैशू बोलो, जो बोलना है बोल दो। करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दिया यहां, ठीक है? ओके, अब ये कैश तो आपने यूज कर ली, पर इसके यूज करने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कि फायदा क्या है इसका। यूज ऑफ कैश reduces CPU's memory access time। CPU का जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो ऑन एन एवरेज रिड्यूस हो जाता है। ये है आपका कैश मेमोरी। तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक छोटी सी मेमोरी हमने लगा दी, हार्डवेयर है बराबर चिप है, SRAM टाइप की चिप का कैश मेमोरी लगा होता है सीपीयू पे। इस कैश मेमोरी को ना ऑन चिप कैश भी कहते हैं या ऑन चिप मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये किस पे लगा होता है? सीपीयू के मदरबोर्ड पे ही लगा होता है। मेन मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर होता है, जो एक सीपीयू का चिप होता है ना, उसी पे ही कैश मेमोरी अटैच्ड होता है, इसलिए ऑन चिप मेमोरी भी बोलते हैं कैश को, और मेन मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। ठीक है, चलिए, तो मेमोरी रेफरेंसेस जो हैं वो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से? कैश को यूज करने की वजह से, और ओवरऑल टाइम जो मेमोरी का एक्सेस का लगेगा वो कम लगेगा। चलिए अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ कैश के बारे में। वर्किंग ऑफ कैश के लिए सबसे पहले दो पॉइंट्स हमें समझना होंगे। एक होता है कैश हिट और दूसरा होता है कैश मिस। आपने तीर छोड़ा, तीर निशाने पे लग गया तो हिट, नहीं लगा तो मिस, यही सिंपल सी चीज होती है। वो भी यहां पे है, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग सीपीयू ने चेक किया कि क्या मेरा डिमांडेड कंटेंट कैश में प्रेजेंट है। अगर है तो हिट, कम टाइम में कंटेंट मिल गया। अगर नहीं है वो कंटेंट कैश मेमोरी में तो सीपीयू को मेन मेमोरी तक जाना पड़ेगा, वो है मिस। जैसा कि आपके साथ होते हैं, आराम से आप अपनी टेबल पे या बेड पे जहां भी बैठते हो, फिर चेक करते हो कि मेरा पेन कहां है, मेरा पेन यहां है कि नहीं। अगर है, मिल गया बेड के आसपास ही तो हिट, नहीं तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, फिर वो टेबल से उठा के ले जाना पड़ेगा, और उस केस में ज्यादा टाइम लग जाएगा पेन लाने में, वो है मिस। हाँ, कुछ लोग फिर इंजीनियर होते हैं पक्के, रैंग के हाथ के बल जाएंगे पर उठ के नहीं जाते। चलो, बट है तो मिस, टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। डेफिनेशन लिख दिया जाए, कैश हिट इज सीपीयूज डिमांडेड कंटेंट इज प्रेजेंट इन कैश। मेरी 11 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसको इनका डेफिनेशन नहीं पता था। सारे स्टूडेंट्स को ये दोनों चीजें 100% पता थी। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट मैंने नहीं देखा जिसको कैश हिट और मिस नहीं पता हो, सबको पता था। श्वेता का बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, सर लोकेलिटी साइज विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। श्वेता, इस बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बट यस, योर आंसर इज ट्रू, होगा, ऐसा बिल्कुल होगा, फिक्स रहेगी लोकेलिटी की साइज।
तो सीपीयूज डिमांडेड कंटेंट इज प्रेजेंट इन कैश, उसको बोलते हैं कैश हिट। व्हेन सीपीयूज डिमांडेड कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन कैश। अब देखो कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस तब बढ़ेगा जब मैक्सिमम टाइम सीपीयू का रेफर्ड कंटेंट किस में मिल जाए, कैश मेमोरी में मिल जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा हिट हो और कम से कम मिस हो। तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया सीपीयू ने जितना बार डिमांड किया उसमें ज्यादा से ज्यादा हिट हुए, मतलब कैश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए एक रेशियो दिया गया और इस रेशियो का नाम है, सबको पता है, ये सब पढ़ के आते हैं कॉलेज में, इतना सबको पता होता है ना। क्या बोलते हैं उस रेशियो को? कैश हिट रेशियो। लिख देता हूं यहां पे, परफॉर्मेंस ऑफ कैश इज गिवन by what hit ratio। ये हिट रेशियो है क्या? जितनी बार सीपीयू ने डिमांड किया, किसकी डिमांड की? कंटेंट की डिमांड की, उनमें से कितनी बार हिट हुआ, टोटल रेफरेंसेस में से कितनी बार हिट हुआ, उसे क्या बोलेंगे? कैश हिट का रेशियो। ठीक है, तो कैश हिट रेशियो को हम डिनोट करते हैं H से, और इसका जो फॉर्मूला है सबको पता है यार, मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है। हिट रेशियो को आप बोलते हो नंबर ऑफ हिट्स इन द कैश डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी रेफरेंसेस। कितनी बार सीपीयू ने मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट की, उनमें से कितनी बार हिट हुआ, उसे बोलते हैं हिट रेशियो। ये पता था कि नहीं तुमको? ये बताओ जल्दी से, जे तुमको पता था कि नहीं? बबुआ जल्दी बताओ। अरे ओ बांगड़ू, तुम बोलेगा तो हम आगे बढ़ेगा। नंबर ऑफ हिट्स ये, अगर हिट रेशियो 90% है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10% मेमोरी रेफरेंसेस में मिस हुआ? अगर हिट रेशियो 80% है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेमोरी रेफरेंसेस 20% मिस होंगे? तो क्या अगर रेशियो के केस में देखा जाए तो हिट रेशियो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा? यस ऑफ कोर्स, टोटल में से कितने हिट हुए, तो हिट तो हमेशा टोटल से या तो बराबर होंगे या कम होंगे। हो सकता है 0 हिट हुए, सारे ही मिस हो गए, हो सकता है सारे के सारे हिट हो गए। तो हिट रेशियो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। लिख दूं यहां पे, अगर हिट रेशियो इतना है तो मिस रेशियो कितना होगा? वन माइनस एच, या फिर 100% माइनस एच परसेंटेज। ठीक है, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.